ओम शांति। आज ये बताइए, योग कितने रहा के साथ कैसा रहा? योग कितना रहा और कैसा रहा? कैसा दीदी, कितना रहा? हो गया, चलो गुड। पहली बार इतिहास में, मधुबन के इतिहास में, बधाई हो। कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, ठीक है, गुड। कैसा रहा? योग की क्वालिटी कैसी है? एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हमेशा योग में अगर अपलिफ्टमेंट मिलती रहे तो ये भी चेक करना है, योग अच्छा करने का मन करेगा, योग लगेगा भी, लेकिन उसमें हमेशा अच्छी फीलिंग होती रहे। ठीक है, ये इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पुरुषार्थ है ही अप एंड डाउन। हाँ, रोलर कोस्टर की तरह है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन योग है, मजबूत है मेरा, तो उसमें एक चीज जो रोलर कोस्टर में जो होती है, क्या? योग ऊपर नीचे होगा, स्थिति ऊपर नीचे होगी, लेकिन अगर मेरा योग मजबूत है तो उसकी पहचान क्या होगी? हाँ, खींच होगी। रोलर कोस्टर पता है क्या होता है? रोलर कोस्टर रोलर कोस्टर होता है वो झूला जिसमें बैठ के ऐसे नीचे ऊपर जाते हैं ना, और ऊपर जाते हैं, ऐसे ऊपर जाते हैं और फिर वो एकदम तेजी से नीचे गिरते। तो रोलर कोस्टर में जो भी बैठता है उसकी एक विशेष पहचान होती है कि उसका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है उसके प्रति। उसको पता है मैं नीचे जा रहा हूं, उसको पता है मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन एक्साइटमेंट उस चीज का, तो वो जो स्मृति की स्थिति है वो बहुत क्लियर रहेगी। नीचे जा रहा हूं चाहे ऊपर जा रहा हूं, मेरी स्मृति की स्थिति, मेरे उमंग उत्साह की स्थिति बराबर रहेगी कि मुझे पता है मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे कामयाबी मिलेगी। तो हमेशा योग में एक सेटिस्फेक्शन आपको ये होना चाहिए कि अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे विजय निश्चित मिलेगी। जो भी योग लगा रहे हैं, जैसे अभी अभी हमारे साथ बहुत सारे नए भाई बहने जुड़े हैं, कुछ लोग नए आते हैं, एक दो दिन उमंग उत्साह आता है, तो वो चाहते हैं उन्हें हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। अगर इतना इजी होता भगवान के ज्ञान को खोलना, समझना, तो फिर शायद यहां तक यज्ञ चल के नहीं आता। तो एक चीज जो प्रॉपर हम लोग कर सकते हैं वो है योग, मेहनत, कॉन्टिन्यूटी। और इसके आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि आप जरूर सफलता तक पहुंचेंगे। बाबा ने इसके बहुत सारे हिंट दिए हैं। मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, और उसमें जैसे बाबा ने कहा आज, याद है क्या? याद क्या है मीठे बच्चे? याद क्या है? याद क्या है? अंडरलाइन कर रखा है मुरली में। याद क्या है? याद क्या है? बाबा याद है। याद क्या है? आज की मुरली में, मीठे बच्चे में नंबर 1 सब्जेक्ट है। नंबर 1 सब्जेक्ट है। हालांकि हर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को बहुत रैपिडली आगे बढ़ा सकती है। क्यों? सहज क्यों है? बैठ के करना है, संकल्पों को शांत करना है। हालांकि सबसे टफ काम क्या होता है? दिमाग का होता है, राइट? तो उस चीज को अगर हम धीरे 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 अपने में डेवलप करते चलाएं तो सफलता निश्चित है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ थोड़े थोड़े दिन आए हुए, अपना इंप्रूवमेंट महसूस होता है? जो शेड्यूल बना के दिया है, जो योग का चार्ट बना के दिया, महसूस होता है उससे अपनी अपलिफ्टमेंट? बस ऐसे ही धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। जो बहुत ज्यादा तेजी करेगा, तीव्र पुरुषार्थ डजंट मीन कि आपको बहुत सब कुछ तीव्र तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थ इज टोटली अबाउट कि आपको यह समझ के चलना है कि जो चीज मैं पहले दिन लेके चला था, ठीक है, उसमें बढ़े ना बढ़े ये कम नहीं होगा। उसे स्थिर रखना, अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को,
अपने योग को, अपने नियमों को, और फिर धीरे 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 उसमें वो अपलिफ्टमेंट आ जा चला जाएगा। तो आज बाबा ने मुरली में जो बोला था, सहज सब्जेक्ट है याद की, बाप को याद किया जाता है, याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा, आत्मा जो इम्प्योर बनी है वे प्योर बनती जाएगी। तो जिनकी बुद्धि का बर्तन साफ हो रहा है या जिनकी आत्मा प्योर बनती जा रही है, उनके लक्षण क्या होंगे? हाँ, तो आज दीदी को बोला था 100 पॉइंट लिखने के लिए, लिखे 108, वेरी गुड, तालियां। हाँ ठीक है, इससे पहले लिखे हैं कभी? आज लिखे हैं? हाँ, इतने नहीं लिखे, आज पूरा पहली बार 4 घंटे का योग भी हुआ है, 108। इसलिए स्ट्रिक्ट टीचर इज ऑलवेज गुड। अच्छा, बताइए दीदी, कौन कौन से पॉइंट है जो अच्छे अच्छे आपको बताने हैं? ये सारे अपने आप लिखे हैं? मुरलियों में से कैसे लिखे हैं हमें बताइए? अपने आप लिखे हैं, कुछ मुरलियों से लिखे हैं, गुड जी, बताइए। बहुत पहले सुना था जी। हाँ, जिनकी बुद्धि का बर्तन साफ हो रहा है या प्योर बनती जा रही है, उनका जो किसका याद का चार्ट, हाँ, उनकी याद का चार्ट है हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ जा होता रहेगा। तो इम्प्रूवमेंट डजंट मीन कि वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। इम्प्रूवमेंट माना उसकी याद की क्वालिटी बढ़ती रहेगी, उसके कॉन्फिडेंस की क्वालिटी बढ़ती रहेगी, उसकी करेज की क्वालिटी बढ़ती रहेगी। हो सकता है कि कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि कल हमने 5 घंटे 4 घंटे बैठ के किया था, आज 3 किया था, लेकिन 3 घंटे करने के बाद भी उसकी स्मृति का लेवल ये रहेगा कि हाँ, मुझे पता है कि मेरा कम क्यों हुआ है। ओके, और दीदी एक और ये पॉइंट हमने भी लिखा है कि जो स्वच्छ बुद्धि होता है, जिसकी आत्मा प्योर होती चली जाती है, तो वो हर प्योर चीज की वैल्यू समझती चली जाती है। तो इसमें दीदी ने एक मुख्य पॉइंट लिखा है संगम युग की वैल्यू, तो मैंने उसे लिखा है समय की वैल्यू। तो संगम युग पूरा और समय जो हमारा डेली है, प्राइम यूनिट। आज ब्राह्मणों का जो सबसे बड़े वीकनेसेस हैं या सबसे बड़े जो लूप होल्स हैं, हाँ, या यंगस्टर्स के जो सबसे बड़े कमजोरी के कारण है, उनके पास सब कुछ है, पढ़ाई है, लिखाई है, पैसा है, कॉलेज है, सब कुछ है, फिर भी फेल क्यों है? क्योंकि शेड्यूल्ड नहीं है वो। और क्योंकि वो शेड्यूल्ड नहीं है तो फिर कुछ भी थोड़ा देर करते हैं उसमें आलस्य आने लगता है। तो जब आपने आधा घंटा अपना स्टडी का रख दिया, तो आधा घंटा फोन उठा के रख दो। आधा घंटा आपने खाने का रखा है दिन में 3 बार, तो आधा घंटा फोन बंद कर दो। ये नहीं कि मेडिटेशन हॉल में भी फोन बज रहा है, खाने पे भी फोन बज रहा है और आप उठ के साइलेंस माना साइलेंस, अब खाने के बाद देखेंगे। और आप ये धारणाएं थोड़ी 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 करके देखो, आपको कितना मजा आएगा। हाँ, ओके, ठीक है दीदी, थैंक यू। जब कोई होमवर्क करता है हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सुनाया गया है, और कथाएं करने से भगवान नहीं मिलता। कथाएं करने से भगवान नहीं मिलता, भक्ति करने से भगवान नहीं मिलता। भक्ति करने से भगवान का ज्ञान मिलता है, भगवान का ज्ञान मिलता है, भगवान नहीं मिलता। भगवान किससे मिलता है? तपस्या से। भाई बाबा का परिचय मिल गया तो वो निश्चय हो गया कि भगवान आया, भगवान आया, भगवान आया। लेकिन वो जो रियलिटी है कि भगवान मेरे से बात करे पर्सनली, लगाओ चेयर लगाओ, तो हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैं शेयर कर देता हूँ, आज आप सुनिए। हाँ, दुख तो नहीं हो रहा? ठीक है, तो हमारे दुख को क्यों नहीं समझते आप लोग? मैं भी तो रोज लिख के लाता हूँ, कोई नहीं पूछता मेरे से। आज एक दिन मैं बोल रहा हूँ तो दुख हो रहा है। चलो चलो चलो, हाँ नहीं, ठीक है, चलो। दीदी आज कुछ विशेष चिंतन करके लाई है इसलिए, है ना? अच्छा, तो जिनकी बुद्धि प्योर बनती जा रही है, तो उनकी खुशी आत्मिक और आंतरिक
होती चली जाएगी। और आत्मिकता को और आंतरिकता को हर कोई नहीं समझ सकता, तो हर किसी को सीरियसली लेना बंद कर दे। समझ रहे हैं? सीरियसली लेना, गंभीर लेना। जिनकी बुद्धि, जिनकी आत्मा प्योर बनती जाती है, उनकी खुशी का आधार क्या होता है? आत्मिकता और आंतरिकता, अंतर्मुखता। और ये आत्मिकता और अंतर्मुखता हर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए हर किसी को सीरियसली लेना बंद कर दें। क्या हुआ, बहुत गुमसुम रहते हो तुम? ठीक है, ऐसे सीरियसली मत रहा करो। हमने बहुत देखे ऐसे योगी। नो डाउट, योग की हर्षित मुक्ता, योग का अपनापन। ऐसे कभी भी किसी का फोन बजे तो तुरंत सोचो कि ये बाबा ने बजाया है, तो निगेटिव संकल्प जो चलते हैं ना, वो नहीं चलेंगे, है ना? अब ये नहीं कि अपना फोन रिंग करके बार बार उसमें बजाते रहो। अच्छा, तो बहुत लोग जब भी हम कुछ योग करने लगते हैं या अपने शेड्यूल के प्रति सीरियस होते हैं, तो बहुत लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से देह में रहे हैं, 84 जन्म से, लेकिन 63 जन्म से देह अभिमान में रहे हैं। तो आत्मा का जो खुशी का लेवल है वो आसपास की चीजों पे बहुत ज्यादा वेरी करता है। आज अच्छा खाना मिल गया, आज अच्छा साधन मिल गया, आज अच्छी जगह मिल गई, आज अच्छे लोग मिल गए। लेकिन जिसकी आत्मा प्योर होती जाएगी, वो आंतरिक और आत्मिक खुशी जानता है। फिर उसे चाहे अच्छी जगह मिले ना मिले, अच्छी जगह का मतलब कंफर्टेबल भोजन, अरे आज कुछ चटपटा नहीं बना, नहीं, जो मिला है उसमें सुख है। कमेंट किसी ने, आप बहुत अच्छे योगी हो, बाबा करा रहा है। मुझे तो लगता है आपका योग ही नहीं लगता। आपके बारे में आपके अलावा सिर्फ भगवान जानता है, उसके अलावा सब लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं नारायण जी? परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, अनुमान। ठीक है, और जो अनुमान वाला है वो कभी हनुमान नहीं बन सकता। समझे? जो भी अनुमान लगा रहा है, ये कहां से आई है, ये कहां से आया है, ये योग करता है कि नहीं करता है, ये कैसा है, जरूरत ही नहीं है। आपका रिलेशन भगवान से है, बाकी परिवार को सिर्फ सहयोग देने के लिए बंधे हुए हो। दूसरा, वो जीवन जीने की कला, ठीक है, जिनकी आत्मा प्योर बनती जाती है, वो जीवन यापन नहीं करेंगे, वो जीवन जीने की कला सीखेंगे और सिखाएंगे। जीवन यापन, ब्राह्मण बन गए, मुरली सुन गई, शाम का योग कर लिया, मधुबन मिल गया, खाना वाना खा लिया, थोड़ा बहुत इधर बैठ गए उधर बैठ गए, जीवन यापन। जीवन जीने की कला नहीं है। मैं यज्ञ हूं, मुझे इस यज्ञ के लिए, मुझे इस यज्ञ को संपूर्ण बनाना है। खुद को संपूर्ण बनाना कितना आसान है, आप सेपरेट होकर करने लगो तपस्या, हालांकि ये भी हार्ड काम है, लेकिन पूरे यज्ञ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो जीवन यापन नहीं करना ब्राह्मण बन के, बैज पहन लिया, व्हाइट ड्रेस पहन ली, मुरली सुन ली, अमृत वेला कर लिया, नुआ शाम कर लिया। किसी ने कहा इधर चलो, इधर चल दिए, किसी ने कहा इधर चलो, इधर चल दिए। यज्ञ देखो, यज्ञ में कितने लोग आ रहे हैं, कितनी आत्माएं आ रही हैं, अच्छी, कमजोर, साधारण, बहुत तपस्वी, लेकिन यज्ञ क्या है? स्थिर। मैं यज्ञ हूं, स्थिर। यज्ञ अपना लक्ष्य नहीं भूला, साधन आ गए, साधनाएं आ गई और लोग आए, सब कुछ आया, यज्ञ स्थिर है अपने नियमों पे, अपनी मर्यादाओं पे, अपनी दिनचर्या पे। मैं यज्ञ हूं। किसी को मत देखो, किसी को मत देखो। मेरा अगला पॉइंट यही है, किसी को मत देखो। जिसकी आत्मा प्योर होती चली जाती है, उसकी सोच राजाओं वाली होती चली जाती है, विश्व महाराजाओं वाली होती चली जाती है, और उनकी सोच राजाओं वाली होनी चाहिए। और राजा हमेशा, राजाओं की क्वांटिटी हमेशा कितनी होती है? कम। और इसीलिए राजाओं की सोच को कौन समझेंगे? कम लोग। फिर से वही बात, हर किसी के बारे में नहीं सोचना,
ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, वो मेरी बुराई कर रहा था, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो कहता है ये बस बोलता ही रहता है, वो कहता है ये कुछ ऐसे ही है ना। कल का गीत सुना, जिस दिन से मिले हो बस हम तुम, तो उसमें एक लाइन आती है कि चुपके से आना मेरी आंखों में बस जाना। इट्स अबाउट मी एंड यू। चुपके से आके मेरी आंखों में बस जाना, तुम्हें कोई ना देखे और मुझे किसी को दिखाना भी नहीं है। ये मेरी और तुम्हारी कहानी है। कल किस किस ने गीत नहीं सुना, हाथ खड़ा करो। बोला था ना सोने से पहले सुनना, दिन में सुना था, सोने से पहले सुनना। सोने से पहले चुपके से आना मेरी आंखों में बस जाना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी को दिखाना नहीं मेरे पास क्या है। तब वो नया गीत लागे, नई प्रीत लागे, और पूनम की रात नई नई लगेगी। राजाओं की सोच को हर कोई नहीं समझ सकता। यज्ञ बहुत लोगों के लिए जीवन यापन का साधन है, घूमने फिरने का साधन है, चेंज ऑफ प्लेस का साधन है, चेंज ऑफ टाइम का साधन है, बिजनेस का साधन है। मेरे लिए यज्ञ क्या है? मेरे लिए यज्ञ क्या है? अगर मैं अपने आप को पर्सनली लूं तो ठीक है। तो उनकी सोच राजाओं वाली होगी। तो हर किसी को अपने बारे में समझाना नहीं है, हर किसी को अपने बारे में समझाना नहीं है। बस आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो तपस्या है, वो यज्ञ को समर्पित होनी चाहिए। और उसमें जब आप सिंपल से एफर्ट डालोगे, जैसे अभी हमारे पास जो नए भाई बहने जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इस चार्ट को कैसे फॉलो करें। हम उन्हें यही कहते हैं, पूरे चार्ट को कवर करने की कोशिश करो। ये नहीं कि आपको 4 घंटे बैठ के करने, स्वदर्शन चक्र पूरे ही घुमाने, अमृत वेला एक्स्ट्रा ही करना है। पहले थोड़ा करना शुरू करो 2 महीने तक, और उसके बाद ये धीरे 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 अपलिफ्ट होगा। ठीक है। न्यू बोर्न बेबी है, अभी से ही घी खिलाएंगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है। आजकल लोग कहते हैं ना कि भाई गाय और भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए उसके बछड़े के लिए। रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। गाय और भैंस का दूध बछड़े के बाद हमारा है। तो गाय या भैंस जो नॉर्मल दूध देती है, ठीक है, जब बच्चा होता है तो वो लगभग 12 से 15 लीटर दूध देती है। अगर वो 12 से 15 दूध बछड़े को पिलाया जाए तो बछड़ा बीमार पड़ जाएगा, वो इतना हैवी होता है। तो शुरू में उसको पिला के वो बचा हुआ हमारा है। ये कॉन्सेप्ट है। जो हम घरों में पालते थे ना गाय और भैंसे, वो जो सदस्यता थी वो इस वजह, जो ऐसे आजकल वीगन लोग देते हैं ना, वेल। तो अपने आप को इस तरीके से ले जाना है, राजाओं के लेवल पे ले जाना है। हर किसी को ना समझाना है, ठीक है ना, हर किसी को कुछ क्लियर करना है। हाँ, श्रीमत अनुसार जो आपके बड़े हैं वो अगर आपसे कुछ पूछते हैं तो आपको बताना चाहिए। राजा तो जिनकी आत्मा प्योर बनती जाती है, उनकी सोच राजाओं जैसी होती चली जाती है। और राजा प्रजा के साथ नहीं बैठ सकता भाई, नियम नहीं है, नियम ही नहीं है। आपके शहर में कोई बड़े बड़े मंत्री आते हैं, वो आते हैं, बैठते हैं किसी के साथ? किसी के साथ नहीं बैठते, हाथ हिलाए और चले गए। नियम ही नहीं है, आज तक नियम नहीं है। तो कैसे पॉसिबल है कि आप पूरी प्रजा को उनके साथ बैठ बैठ के खुश कर दोगे? तपस्या। आप अपनी तपस्या करते रहो। पहले वो लोग आप पे हंसेंगे, फिर वो आपका विरोध करेंगे, और फिर वो आपके साथ हो जाएंगे। विश्व महाराजन की जय, विश्व महारानी की जय। आपको क्या करना है? कीप गोइंग, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जिनकी आत्मा प्योर होती चली जाएगी, वो उनका उद्देश्य आत्मा को साक्षर बनाने का नहीं होगा। कोर्स करा दो बीके, कोर्स करा दो बीके, मधुबन घुमा दो बीके, मधुबन मधुबन मधुबन, कोर्स कोर्स कोर्स। वो आत्माओं को सक्षम बनाएंगी। जिसकी आत्मा प्योर होती चली जाएगी, वो आत्माओं को सक्षम बनाएंगी। हर एक आत्मा को सक्षमता के लेवल से, कि वो आत्मा इतनी सक्षम बन जाए कि 84 जन्म वो कमा के खा ना सके, वो रजाई कर सके। राजा तैयार करना।
जिनकी आत्मा प्योर होती चली जाएगी, जिनकी बुद्धि का बर्तन साफ होता चला जाएगा, वो साक्षरता से सक्षमता की ओर ले जाएंगे। एक पकड़ो, दो पकड़ो, कोई जरूरी नहीं पूरा सेंटर खोलने की। कुछ कुछ सोचते हैं ना, जैसे हमारे बहुत करीब के रिलेटिव थे, तो एक बार कंपटीशन हुआ यज्ञ की तरफ से ही कि सबको नशा मुक्ति के पेपर बांटने हैं, तो उसमें फर्स्ट प्राइज लिया उन माता जी ने। तो उस समय हम शायद 7th 8th 9th में थे, तो ज्ञानामृत में नाम आया, और वो मैं ये कह रहा था कि उसमें प्रण लिखवा रहे थे, वो पेपर भरवा रहे थे कि इतने इतने हैं और वो ऐसे ऐसे। मैंने कहा कि 2-3 को समझाओ, लेकिन परफेक्टली समझाओ। आपने 1000 का भरवा दिया, छोड़ने पे कोई राजी नहीं है। आपने इतने सारे ब्राह्मण तैयार कर दिए, यज्ञ के लिए बोझ बन रहे हैं या यज्ञ के लिए यज्ञ को आगे ले जा रहे हैं। अब ये हमारा लेवल नहीं है सोचने का, कि हमें नहीं सोचना, बाबा का बच्चा है, लेकिन जिसकी मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है, मैं टीचर बहन हूं, हाँ मैंने किसी को परिचय दिया है, मैं माता हूं, मैंने अपने किसी, तो उसको सक्षम भी तो बनाना पड़ेगा। मैंने किसी ब्राह्मण को तैयार कर दिया और वो यहाँ आके सारे उल्टे काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। किस पे बोझ चढ़ेगा? निमित्त पे। एक एक को, एक बस एक दो जिनको भी आप लाते हो, ध्यान रखो और प्यार से। आप अगर पालना देंगे, लोग जान देने को हाजिर हो जाते हैं, ये तो इनकी उन्नति की बात है। आप प्यार से चलाएंगे तो लोग तो जान देने के लिए हाजिर हो जाते हैं। आप तो इनकी उन्नति की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं समझेंगे? 10 में से 2 तो समझेंगे, चलो 80% को कर दो, लेकिन कोशिश 100% के लिए, क्योंकि प्योर आत्मा सिर्फ प्योरिटी को देखेगी। इस आत्मा में ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये विशेषता है, उसी को ही लेके अपलिफ्ट करो। तो जिनकी आत्मा प्योर बनती चली जाएगी, वो साक्षरता अभियान नहीं फैलाएंगे। ब्राह्मण साक्षरता अभियान, कोर्स करा दिया ब्राह्मण, कोर्स करा दिया ब्राह्मण, कोर्स करा दिया ब्राह्मण, और फिर एक ये शेड्यूल बना लिया। पहले ये कितना कड़ा था कि जिसने बाबा मिलन किया है उसके घर का खा सकते हैं या उससे भोजन बनवा सकते हैं। नहीं, पहले के नियम और थे, बहुत ज्यादा देखना चाहिए। क्या 9 महीने तक उस बच्चे ने वो धारणाएं की हैं? बाबा मिलन में तो कोई भी आ रहा है। आजकल कितनी माताएं कहती है हमने बाबा मिलन किया है। बाबा मिलन करने के नियम पता है आपको? भगवान किसके सम्मुख बैठेगा? आज बाबा ने बोला ना, तुम्हारे सम्मुख ही बैठ के ये बताता हूं। तो अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना, ये अलग पॉइंट होगी। अच्छा, उन्हें स्मृति पक्की रहेगी कि मेरे पास जो है मैं वही संसार और ब्राह्मणों को दे सकूंगा, जिनकी आत्मा प्योर होती जाती है। इन्होंने कहा, मैंने कहा इनको आप अच्छे नहीं हो। मैंने कहा चलो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। मैं कह रहा हूं कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूं आपका बैठना अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके कपड़े अच्छे नहीं है। मैं कह रहा हूं आपकी बातें अच्छी नहीं है। मैं कह रहा हूं आपका योग अच्छा नहीं है। तो ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। इट डजंट मीन कि वो अच्छा नहीं है। जो मेरे पास होगा वही मैं आपको दे रहा हूं। मेरे में कमी देखने की आदत है तो वो मैं कमी देखने की आदत आपको दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है। आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फालतू में ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आप योग में सो रहे थे, आप ऐसे मत बैठा करो, आप वैसे मत बैठा करो, आप ऐसे चला करो, वो उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है। वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। और ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है? क्या करना है? मैं कह रहा हूं आप किसी काम के नहीं हो। आप क्या करोगे? हाँ, शांत रहना है। रह पाएंगे? रह पाएंगे? गुड। ऐसे टाइम पे जब भी कोई क्रिटिसाइज कर रहा हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो, डीमोटिवेट कर रहा हो, अंडर एस्टिमेट कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चुप रहना है। आत्मा की प्योरिटी का लेवल है ये। एग्जाम्पल, शिव बाबा। अरे बाबा बाबा कुछ नहीं होता। बाबा उतर के कहता बताऊं अभी? शिव बाबा उतर के बोलता है बताऊं अभी कौन हूं मैं? बाबा बहुत अच्छे हो, आप बहुत मीठे हो, बहुत प्यारे हो। तो बाबा उस अनुसार आत्मा की जो खींच है उस अनुसार गुण और शक्ति डिलीवर कर देता है। वो ये नहीं कहता अच्छा अच्छा और 2-4 शब्द बोलो मुझे अच्छे लग रहे। राइट?
तो जिस आत्मा के पास जो होगा वो वही डिलीवर करेगा। जैसे बाबा है, गुणों का सागर है, प्यार का सागर है, दुआओं का सागर है, राइट। हमेशा दुआएं 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 निकल रही है भगवान की हमारे प्रति, क्योंकि उसके पास वही है। और जो भी आत्मा आपको किसी भी तरह के शब्द बोल रही है, वो उसके भाव से ही पता है। शब्दों में एनर्जी होती है, वो बता ले कि ये मुझे डिमोटिवेट कर रहा है या ये मुझे समझा रहा है। डांटते तो हम भी हैं आप लोगों को, डांटते कि नहीं डांटते हैं, ठीक है, लेकिन एक दो दिन बाद समझ में आ जाता है कि नहीं बच्चा ठीक है हमारे भले के लिए बोल रहा है, राइट। तो वो चीज डिलीवर हो जाती है। लेकिन डिमोटिवेट करना, ऐसे नहीं ऐसे चला करो, ऐसे नहीं ऐसे बैठा करो, ऐसे नहीं ऐसे खाया करो, तो कुछ लोग अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो आत्मा अगर प्योर होती जाएगी तो उनकी स्मृति पक्की रहेगी कि मेरे पास क्या है, मैं कौन हूं। जैसे इसमें एक शब्द मैंने जोड़ा था, आप लोगों को कई बार रिवाइज करा है, अपने अस्तित्व को पहचानने लगेगी। मुझे भगवान ने चुना है, मैं भगवान के लिए काम कर रही हूं। बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ हो, कोई भी गए, तुम किसी काम के नहीं हो, आपको अपनी स्मृति में रखना है मैं कौन हूं। अगर भगवान 800 करोड़ आत्माओं में से मुझे चुन के मधुबन में बैठा रही है तपस्या करने के लिए, तो मेरे अंदर कुछ वैसा विशेष है जो किसी के अंदर नहीं है। और इस स्मृति पे रहना है योग। इस स्थिति जिसे कहते हैं ना बाबा, स्थिति बनाओ। स्थिति, व्हाट डज दैट मीन? स्थिति एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस। मेरी स्थिति, मैं यज्ञ हूं, मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मेरे से वाइब्रेशन निकल ही नहीं सकते। इट विल टेक सम टाइम, ये लेता है, कुछ समय लेता है, लेकिन होगा जरूर। और सबसे ज्यादा किसे सुननी पड़ती है? सुननी किसे पड़ती है? जो करता है, जो राजा है। हल्का सा कुछ हो जाए, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, बोलते हैं ना, सब सुना होगा ना। सारा ठेका सरकार नहीं ले रखा है। आप क्या करते हो, राइट? तो दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है। तो अपनी स्मृति की स्थिति, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और फिर अगर कोई बार बार टोक भी रहा है तो ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट ही कर देना है। समझना भी है कि इतनी बार कोई मुझे बोल रहा है तो हो सकता है मेरे में कमी हो, और ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे अपनी स्मृति की स्थिति नहीं गवानी है। चेक एंड देन चेंज। जिनकी आत्मा प्योर बनती जाती है उन्हें पता होगा भगवान उनसे क्या चाहता है। भगवान के लिए समर्पण हमेशा, जब तक आप इस जमीन पे हो तो किसी ना किसी प्रकार के समर्पण की जरूरत पड़ती रहेगी। आज नियमों का समर्पण करना है, आप लोग अपने टाइम का, अपने फैमिली का समर्पण करके यहाँ आए हैं, तभी तो यहाँ टाइम दे पा रहे हैं। तो भगवान मेरे से क्या चाहते हैं, ये शिव भगवान उमाचार्य जी की मुरली में ना, आश, कल की मुरली में था, क्या था, आश को लेके, ठीक है, भगवान की आश है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो भगवान की आश को समझना। जिनकी आत्मा प्योर बनती जाएगी उन्हें रहम भाव और क्षमा भाव, उनकी आत्मा रहम भाव और क्षमा भाव से भरती जाएगी। क्षमा, माफ करना, कोई बात नहीं, लेकिन रहम भाव, क्षमा करने के बाद उस आत्मा को ताकत डिलीवर करना। हे प्रभु, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ करना, राइट। क्षमा भाव प्लस रहम भाव। कुछ कुछ आत्माएं अपनी ईगो में बंधी हुई होती हैं और उसको आप तोड़ नहीं सकते। भगवान नहीं तोड़ पा रहा, आप तो क्या किस खेत की मूली है। उस समय क्या करना है, रहम भाव और क्षमा भाव। योग, ये आत्मा क्यों आई है मेरे जीवन में? मैं आपको बार बार जब भी मिलता हूं मैं आपको कुछ ना कुछ टोकता बोलता वही हूं। अच्छा, आपकी विडंबना ये है कि मैं आपसे सीनियर हूं, आप कुछ बोल नहीं सकते, क्या करोगे? क्या करोगे? जैसे आपकी कोई दीदी है, सेंटर की दीदी, वो हमेशा कुछ ना कुछ देख ही लेते। जैसे आज आपने 8 घंटा योग किया तो आपने खुशी खुशी बताया कि दीदी बड़ाई करेंगी, दीदी आज मैंने 8 घंटा, है सारा दिन खाली बैठे रहते हो ठीक है, पॉसिबल है ना, है पॉसिबल। ऐसे में क्या करोगे? हाँ,
ऐसे में चुप रहना है। दूसरा जो रहम भाव, क्षमा भाव है, पावर देना कि वो चीज समझ सके वो। तो जिनकी आत्मा प्योर बनती जाएगी उनमें रहम भाव और क्षमा भाव। ठीक है, आज बाबा ने क्या कहा, कौन सा फल प्राप्त होता है बताओ, जिसने बता दिया। हाँ, किसने बताया? हाँ, अमर फल। कौन सा फल? हाँ जी, हाँ ठीक है। तो माता जी को छोड़ के जिसने भी आंसर दिया ना, सारे अव्यक्त मुरली पढ़ के सोएंगे। ये पनिशमेंट है गलत आंसर देने का। ठीक है, अमर फल, आज का वरदान। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब मत बताओ, अब मुरली पढ़ के सोना, कल पूछेंगे। सब मुरली पढ़ के सोना और खड़े होके पढ़ना। ठीक है, अब वो बेंच तो है नहीं, तो अपने पलंग पे खड़े होके पढ़ना। ठीक है, और क्या, खड़े होके मत पढ़ना, नहीं तो आसपास वाले डर जाएंगे। माता जी में क्या आ गया रात। हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चुपचाप जाया करो, धीरे धीरे जाया करो, कोई बात नहीं। वो जैसे बताया ना, नहीं समझ सकते वो राजाओं का पैटर्न, नहीं समझ सकते। शिव भगवान वाच है कि ब्राह्मणों की दिनचर्या सुबह 3:30 बजे से मिनिमम शुरू होनी चाहिए, मैक्सिमम। उसके बाद अगर कोई उठता है उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता। और रात को 10 बजे पूरी होनी चाहिए। 10 बजे से पहले अगर कोई ब्राह्मण सो जाता है, वो ब्राह्मण के कैटेगरी में नहीं आता है। भगवान वाच है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि उनका सब अपना ध्यान रखें। 84 जन्मों की कमाई करनी है, 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं, इतने आराम से सो के आ जाएगी संपूर्णता। वो कल परसों भी गीत सुनाया था ना, काल के कपाल पर लिखना और मिटाना पड़ता है, मौत से चैलेंज लेना पड़ता है, तब गीत नया लिखा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, बहुत अच्छी लगती है, आप सुनना, कभी भेजी भी थी 1-2 बार। मौत से ठन गई, आपकी किससे ठनी है? माया। माया क्या है? सर्वशक्तिवान। मौत से ठन गई, मेरा जो चैलेंज है मौत से, जूझने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ठीक है, कि मेरा कोई पंगा लेने का इरादा नहीं था, लेकिन बाबा ने चुन लिया, अब पंगा हो गया। इस मोड़ पे मिलेंगे, किस मोड़ पे मिलेंगे ये भी वादा नहीं था। अब देखो, हम जा रहे थे, कोई शादी कर लिया, कोई कुमार है, कोई कुमारी है, अचानक से इस मोड़ पे मिल गई। हमें थोड़ा ही पता था भगवान मिलके इतना बड़ा चैलेंज ले लेंगे। तो बहुत अच्छी कविता है। रास्ता रोक के खड़ी हो गई, अब मैं साइड से निकलना चाह रहा हूं कि भाई मुझे छोड़ दो, हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। रास्ता रोक के खड़ी हो गई, लगता है जिंदगी से बड़ी हो गई, मतलब इतनी अपने आप को ये दिखा रही है कि मैं ही सब कुछ हूं। ईगो क्या होती है? तो उसकी लास्ट वाली लाइन है, काल के कपाल पर, मतलब आपको मौत से छीन के लाना पड़ेगा अपना पुरुषार्थ, ऐसे ही नहीं कोई देता राजाई पद। हाँ, गीत नया गाता हूं, फिर नया जीवन मिलेगा, फिर नया सतयुग मिलेगा। और शिव भगवान वाच है, तुम्हारे सतयुग में किसी की हिम्मत नहीं है जो नजर उठा के भी देख सके। सोते रहो तुम 2500 साल ऊपर। और बात ऊपर की नहीं है, जब नीचे आएंगे तब भी दुर्गति को प्राप्त करेंगे। भगवान की अवज्ञाएं की है, भगवान को सीरियसली नहीं लिया। चलो मेहनत नहीं करो, कोई बात नहीं, नहीं होती है उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से। वो तो करो जो जिस चीज के लिए तुम आए हो, वो तो करो। अपने खाने के पैसे तो कमाओ भाई। चलो तुम परिवार की जिम्मेवारी नहीं उठा पा रहे, कोई बात नहीं, अपनी तो उठाओ। सोचते हैं मधुबन में आगे सेवा कर रहे, बहुत बड़ा एहसान कर रहे। ऐसी जगह पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना, कोई 2 दिन भी रोक ले और इस तरीके से ट्रीटमेंट दे दे। यहाँ भगवान 1-1 महीने रखता है, कोई देखने सोचने वाला नहीं है, तो किसको सोचना है? ठीक है, जगदीश भाई जी कहते हैं यू हैव टू पे समथिंग इन द वन फॉर्म और द अदर। आपको पे तो करना ही है, हर चीज का अकाउंट बन रहा है। तो राजा की एक स्पेशल, जिसकी आत्मा प्योर बनती जाएगी, वो हमेशा, जो मैंने एक पॉइंट लिखा है पूरा करते हैं उसके बाद, हमेशा यज्ञ को मल्टीपल करके देगी। अगर मैंने यज्ञ का 1 दिन लिया है समर्पण का,
तो मुझे 4 दिन जितना काम करना है। मैंने 1 मुरली पढ़ी है तो 4 मुरली जितनी तपस्या करनी है। मैंने 1 घंटा योग किया है तो 4 घंटे योग जितना मेरा आउटपुट खुशी निकल के आनी चाहिए। राजा हूं मैं। राजा प्रजा से नहीं मांगता मुझे खुशी दे दो, मुझे इज्जत दे दो, मुझे ये दे दो ना। इसलिए मैं आप लोगों से चिंतन करवाता हूं, क्योंकि ये राजाओं का काम है। प्रजा का काम है सुनना, प्रजा सुनती है। फिर जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी बात अलग है। सोचने का काम तो सब कर सकते हैं ना, कोई भी नहीं कर रहा। राजा करते हैं चिंतन। आपने देखा ना, जैसे ही कोई वो हारते हैं, चुनाव हारते हैं, चुनाव होता है तो सब लोग बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, तो सब अपने अपने आइडियाज लाते हैं। ये जो आप लिख के लाए हैं क्या है? ये आइडियाज है। अभी आपको छोटे छोटे शब्द लग रहे होंगे, मैंने तो साधारण साधारण शब्द लिखे ना। ये संपूर्ण विश्व के परिवर्तन के लिए एक राजाओं की सभा है जिसमें आप अपने आइडियाज रख रहे हैं। अब हम ये ज्ञान सुन रहे और सुना रहे हैं, ये वायुमंडल बन रहा है। कल सुबह को कोई भी आत्मा यहां बैठ जाए बिना किसी संकल्प के, उसका योग लग जाएगा। इतने ऊंचे वाइब्रेशन बना रहे हैं हम, तो उस लेवल को तैयार करना, राइट। तो राजा हर चीज को 4x 5x करके देता है। ये नहीं कि हम मधुबन में आ गए, हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, हम समर्पित हो गए, हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। समर्पित होके गलत फंस चुके हो, निकल सकते हो नहीं। करो या मरो वाली स्थिति नहीं है। बिना करे तुम्हें मारा भी नहीं जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारा जाएगा। जिम्मेवारी क्यों ली है? सोच समझ के लेनी थी ना। तो शिव भगवान आज अधम गति को पा लेते हैं। कैसे? पहचान ही नहीं पाते भगवान को। तो करना क्या है? 4x 5x। ये नहीं कि मुझे यज्ञ से ये मिल जाए, मुझे यज्ञ से मिल जाए। जो आपके अधिकार है वो तो अधिकार है ही, लेकिन अधिकारों से पहले एक सपूत कर्तव्य करके दिखाता है। आपने सुना होगा ना, नहीं मम्मी पापा अब आपसे पैसे नहीं लूंगा, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं खुद कमाऊंगा। सपूत। और फिर जो और अच्छा सपूत होगा, आपके लिए घर लिया है पापा, आपके लिए गाड़ी ली है पापा, आपके लिए ये लिया है पापा, और बड़ा सपूत। ठीक है बाबा, आप सब कुछ छोड़ो, नौकरी वोकरी और सब, अब घर बैठो, अब मैं कमाऊंगा। सपूत। हम क्या कर रहे हैं? मधुबन आ रहे हैं तो सौगात तो चलो आपका अधिकार है, इसको नहीं छोड़ना है, इससे मधुबन याद आता है। लेकिन ये जो टाइम, मनी, एनर्जी आपके ऊपर लग रहा है, इसमें वो तपस्या तो इनिशिएट करो। जैसे ही मधुबन आ गए और आपने सारा मधुबन देखा हुआ है, उसके अलावा बाहर कहीं नहीं जाओ, कोई जरूरत नहीं है। योग वो कहीं करने जाते हो बाहर तो योग के उद्देश्य से जाओ, नहीं तो सीता के लिए सिर्फ ये 4 दीवारी है। बाहर गई तो रावण अंकल खड़े हैं, ठीक है। हाँ, मधुबन भी जाते हैं ना तो बस से मधुबन तपस्या करके बाहर, बस। हाँ, शॉपिंग वॉपिंग थोड़ा अजीब लगता है। ब्राह्मण और शॉपिंग अजीब नहीं लगता? एक व्हाइट ड्रेस, ब्रह्मा कुमारी, विश्व महारानी सड़कों पे घूम रही है, भैया ये बैग कितने का है? समझे? कुछ जरूरी है तो बात अलग है। हाँ, ओके, ओम शांति। कल मिलेंगे। हाँ, ओके।